बात उन दिनों की है जब मेरा दोस्त रमेश महाकुंभ तीर्थ स्थल घूमने गया था और जब वह महाकुंभ की भीड़ में पहुंचा तो उसे किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। तो उसने बगल में मुड़कर देखा तो वह एक साधु बैठा था जो देखने में काफी भयानक सा दिख रहा था। आंखें लाल, पके हुए बाल और दाढ़ी, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। जब उसके पास मेरा दोस्त रमेश गया तो उसने देखा कि वह साधना में लीन है। उसने उस साधु को भी आवाज दी लेकिन वह अपने साधना में लीन था। फिर उसने साधु को जगाने के लिए एक लकड़ी से उन पर हल्का प्रहार किया तो भी वह नहीं जगे। फिर उसने उन पर थोड़ा तेज प्रहार किया जिससे उनकी साधना भंग हो गई। तभी उस साधु ने कहा, कौन है मूर्ख जिसने मेरी साधना भंग की? रमेश डर के मारे चुप था। उसने देखा कि साधु की आंखें गुस्से से लाल थी और वह रमेश को ही घूरे जा रहा है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है। रमेश डर के मारे उस भीड़ में भगा, लेकिन वह कहीं भी जाता तो उसे उस साधु का चेहरा ही दिखाई देता। वह जब नदी में स्नान करने गया तो उसे लगा नदी के अंदर उसे कोई अपने हाथों से खींच रहा है। वह जल्दी से वहां से निकला और वह उस तीर्थ स्थल से वापस अपने घर आ गया। लेकिन घर में आते ही उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसका कुत्ता जो उसे कभी नहीं भौंकता था वह भी उस दिन भौंक रहा था। फिर घर के अंदर जाते ही उनकी मम्मी ने पूछा, बेटे महाकुंभ की यात्रा कैसे रही? मैंने कहा ठीक थी। और इतना कह के मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया और बिस्तर में सोने के लिए लेटा तो मुझे लगा वह साधु मुझे आवाज दे रहा है।